करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी मोहब्बत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं और मोहन मुंतजर से पुनः आग्रह करता हूं कि एक बार जरा जोरदार तालियां मोहन मुंतजर। वैसे तो मुझे आदरणीय एडीएम साहब ने बता दिया था कि आदरणीय जिलाधिकारी साहब भी खुद एक कवि हैं और चार पंक्ति निवेदन करता हूं बहुत जल्दी रख दिए, सामान रख दीजिए, चलो कोई बात नहीं, रख दीजिए। मैं निवेदन कर देता हूँ, आदरणीय पूर्णिमा जी भी उपस्थिति रखती हैं एडीएम साहिबा, और जब आप उस दिन बरेली में सुन रही थी बहुत अच्छा सुन रही थी, आज भी वैसे सुन रही हैं, ये अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो इतना सुन पाते हैं। मैं शुरू कर दूं क्या, थोड़ा सा हलचल सी हो रही, शुरू कर दूं। आदरणीय संतोष सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का, पब्लिक का यहाँ से मिल गया, उनकी आज्ञा मिल गई है। आदरणीय विधायक जी से पहली बार मेरी भेंट हुई है, तो अभी जैसे कि जिलाधिकारी साहब ने कहा, सर आपने कहा कि आपका शौक छूट गया, आप जब ये आपने किया तो आपका शौक छूट गया, ऐसे साहब हम इस चक्कर में पड़े तो हमारी कलेक्टरी छूट गई। मैं जब कॉलेज में था एडीएम साहब, मैं जब कॉलेज में था तो यकीन मानिए मैं पढ़ने बहुत अच्छा था, विधायक जी मैं पढ़ने बहुत अच्छा था। फिर क्या हुआ साहब की, जैसे कि मैंने आपको भैया अभी ये चार पंक्ति बता रहा था, आदरणीय एडीएम साहब जब नए जवान हुए, आप जब नए जवान हुए होंगे, आप पढ़ाई लिखाई में उलझ गए, आप समाज सेवा में उलझ गए, तो आज ये पद पर है। मैं जब नया जवान हुआ तो किसी की जुल्फों के पेचो खम में उलझ गया, तो आज शायर हूँ। तो मेरी कलेक्टरी कैसे छूटी, चार बंदा निवेदन करता हूँ, तो इसका आनंद लीजिए, फिर क्योंकि आप दर्शक श्रोता में गजल सुनाऊंगा, सुनिए। अरे राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। आभार, ये सत्यता है, ये बहुत सत्यता है, मैं पढ़ने बहुत होशियार था। अरे राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था। अब विधायक जी ये आखिरी पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते, तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था। अरे भक्ति सियापति राम की करते चीफ मिनिस्टर, जिंदाबाद जिंदाबाद, चीफ मिनिस्टर बन जाते। माइक खोल दो। ये मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने कहा कि आप जुल्फों में उलझ गए, इसलिए कलेक्टर नहीं बन पाए, मैं भी जुल्फों में उलझ गया, कलेक्टर बन गया। सर दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट क्लियर था। हाँ सर मैं वो बता रहा, हमारा क्योंकि जो जुल्फों के पेचो खम में उलझे, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। थोड़ा चाय, अब हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। चाय वाले को मत रखो, एक मिनट केवल चाय रख करके निकल जाओ प्लीज। हाँ, चाय वाले को मत रखो, कब प्रधानमंत्री बन जाए। रख दो ना ये। पढ़ो, स्वागत है। नहीं वो तो ठीक है, अब तो वैसे भी गाय वाले का नंबर है।
वाह सही बात, आभार आभार। जिंदाबाद। ये चाय वाला गाय वाला। सर हुआ क्या कि अभी जो ये यूपी में अभी कल मैं एक यहाँ कार्यक्रम में था रामपुर में, तो मेरे पास आदरणीय एडीएम सर का फोन आया। कोई बात नहीं, आप लोग जो आप कविता सुनते रहते हैं, मुझे तो लगातार 1 महीने कवि सम्मेलन में रहना ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा लिफाफा जो है तय है, मैं माइक पे मेरा लिफाफा हो गया। आपके नसीब में आज ये कवि सम्मेलन है, आज के नसीब में आज ये मोहन मुंतजर है। एक शहर में पता नहीं अब कब आना हो। हुआ कहता साहब कि आदरणीय एडीएम सर का मेरे पास फोन आया, मैं रामपुर की कवि सम्मेलन में था डीएम साहब, तो उन्होंने मुझसे कहा बरेली में कवि सम्मेलन है, तुम आ रहे हो, तुमको उठवाऊं। मैंने कहा साहब उठवाने की क्या जरूरत है, मैं आ जाऊंगा, क्या दिक्कत हो रही है। आपने जब कह दिया मैं आ जाऊंगा, तो बोले अच्छा बताओ क्या पेमेंट लोगे। अरे मैंने कहा साहब जब आपने कह दिया इतनी बड़ी बात तो पेमेंट क्या लेना है। बोले नहीं फिर भी भैया पेमेंट तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो मैंने पूछ लिया जी कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सारों का नाम, दमदार बनारसी का नाम भी लिया। मैंने कहा दमदार बनारसी तो भैया बड़ा कवि है, लपेटे में नेताजी में आता है। मैंने दाव मारा डीएम साहब, मैंने कहा आदरणीय एडीएम साहब आप एक काम करना, मुझे आप दमदार से 500 रुपए कम दे देना। तो बोले मोहन भाई फिर तो आ जाओ, उनका 500 ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा कवि है। तो अब आप जो आपकी तालियां जो है ना वो मेरे लिए बस यही है, और बस बाकी कुछ है नहीं। असल में जब आदरणीय एडीएम साहब बरेली में आए, मैं तभी समझ गया अब यहाँ से साहित्य लहलाएगा, बहुत बढ़िया होगा। और सर आपका भी आशीर्वाद मिल गया। कभी मेरा मन ये है आदरणीय चंद्रवी साहब, असरा चंद्रवी साहब उपस्थिति रखते हैं, उनकी उपस्थिति मेरे गजल सुनाने का मन है। होता है क्या सर, आप भी जुल्फों के पिंजों खम में उलझ गए, और आपका टारगेट एकदम ठीक था। सवाल क्या है साहब कि 2 तरह के लोग होते हैं, प्यार लोग कहते हैं प्यार एक बार करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ बरेली के अच्छे लोगों को प्यार एक ही बार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त होती है साहब, प्यार में 2 लोग होते हैं डीएम साहब। अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो वफादार है तो प्यार एक ही बार करना चाहिए, लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो बेवफा है तो प्यार दूसरी बार भी किया जा सकता है, तीसरी बार भी किया, चौथी बार भी किया, 5वीं बार भी किया जा सकता है। और मेरा तो नाम भी मोहन है, मेरा तो मानना कि प्यार 16,108 बार। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे आंखें खोल दिया आपने, बहुत जोरदार। जब तक कि सच्चा प्यार ना मिल जाए बहुत सारी संभावना होती है। एक मुक्तक सुनाता हूँ आपको, कई लोग यहाँ पीछे नौजवान भी उपस्थिति रखते हैं, क्या माँ होती है। 4-5 निवेदन करता हूँ, एक महबूबा एक माँ, अभी फर्क देखिएगा। स्वागत। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत आभार आप सभी का। एक गजल का एक मतलब चंद शेर सुन लीजिए, ये एडीएम साहब को पसंद है इसलिए सुना रहा हूँ, सुनेगा। फिर किसी से, वाह, ये दमदार है, ये गंगा घाट पे जब भी जाता हूँ साहब तो ये कहता है ये गजल जरूर सुना दे। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, जिंदाबाद। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करें। ये त्राण अच्छा है। बहुत आभार। क्यों करेंगे दूसरे से मोहब्बत, क्यों करेंगे असरा साहब, दूसरे से क्यों मोहब्बत करेंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, ये हमने आदरणीय विधायक साहब से ये बात हमने सुनी है। हम जब बरेली कॉलेज में थे तो एक इनके भी बड़ा चर्चा हुआ करता था, शर्मा जी का। आप सुनिए विधायक जी आपके कदमों पे, इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के,
होंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बख्शी, बहुत लोगों का दिल टूटता है एडीएम साहब, बहुत लोगों का दिल टूटता है, वो माफ नहीं कर पाते हैं। दिल जब किसी एक अच्छे आशिक का टूटता है तो उसका शेर सुन लीजिए। हर एक चीज में आप सकारात्मकता देखिएगा, एक सकारात्मकता का शेर देखेगा। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, जिंदाबाद। काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत कर। एक गजल, अच्छा एक नज्म का जो मुझे रोहित ने भी हुक्म दिया, एक 2 मिनट की नज्म है, थोड़ा सा जो आपकी हलचल है थोड़ी सी बंद कर देना। थोड़ी सी हलचल बंद कर दीजिए। वो नज्म जो पाकिस्तान में सुनी जाती है, यहाँ से लेकर वो पाकिस्तान तक पहुंची। मोहन मुंतजिर तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी नज्म पाकिस्तान पहुंची है और तमाम लोग उस नज्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपना रोजगार, अपना घरबार चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो नज्म हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जोरदार तालियां मोहन मुंतजिर के लिए। मुझे बरेली के अच्छे लोग हों, बस इस नज्म के लिए 2 मिनट का वक्त दे देना, क्योंकि इस नज्म में अगर आपका इधर उधर ध्यान गया तो ये मेरा बहुत फेमस ये नज्म है, तो थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है और कोई बात नहीं। जब ये नज्म पढ़ता हूँ तो हजारों का मजमा होता है तो हजारों दाद मिलती है। पर निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये नज्म आपको इसलिए भी सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के फेमस टीवी शो आता है सर, मजाक रात, वहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़के ने ये नज्म सुनाई अपने से कि ये नज्म मेरी है। तो इसलिए मेरा मन है कि ये नज्म आपको सुनाओ ताकि आपको मालूम चले, आपको इस बात का गर्व भी हो कि वो जो नज्म फेमस हुई है, वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान के कवि की है। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। मैं मोहब्बत के विरोध में नहीं हूँ, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ साहब, मैं मोहब्बत में गिड़गिड़ाने के खिलाफ हूँ। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ साहिबो, मैं मोहब्बत में बर्बाद होने के खिलाफ हूँ। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में जान देने के खिलाफ हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपको जान देनी ही है तो उस माँ के लिए जान दीजिए जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा है। अगर आपको जान देनी ही है तो उस पिता के लिए जान दीजिए जिसने आपके ख्वाबों के लिए अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया। अगर आपको जान देनी है तो उन भाई बहनों के लिए जान दीजिए जिन्होंने गरीबी के वक्त में आपके साथ आधी रोटी शेयर की है। वो नज़्म सुनाता हूँ आपको, हो सकता है आप तक पहुंच जाए, बुजुर्गों की दुआ मिली है। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, बस निवेदन इतना है, जब मैं ये पंक्ति ये लाइन बोलूंगा हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तब आप अपनी तालियों से मुझे नवाज दीजिएगा। बाकी पूरी नज़्म सुनिएगा, ये नज़्म बहुत तेजी से सफर करती है कि कोई भी पंक्ति आपके दिमाग से हट ना जाए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। एक बार अभी सब ताली बजाई जा दीजिए, सब लोग पीछे भी। मैं सुनना, बहुत महंगी नज़्म है, बहुत महंगे लोगों को सुना रहा हूँ। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी। नींद ना आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, चेहरे पे असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत आभार, मैं प्रणाम करता हूँ आपके संस्कारों को, बहुत प्रणाम करता हूँ आपके संस्कारों को। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हम देखिए ये चाय का दौर चल गया, उसके बावजूद भी ताली बजा रहे तो कविता की ताकत ही है। हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी। फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी। खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कहां तुम हमें आजाद करोगे, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगे। तुम बर्बाद करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
कुछ हाथ खामोश हैं, 3 बंद शेष हैं जो कि विशेष हैं। थोड़ा सा मिल के आएंगे, मुझे पता है मुस्कुरा रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है। मैं पूरा कलेजा निकाल के रख रहा हूँ उस नज्म में, है ना। महंगी नज्म महंगे लोगों के बीच। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत खूब, एक बार जोरदार ताली मोहन मुंशी जी के लिए। 2 बंद शेष जो कि विशेष 2 मिनट के 2 बंद हैं। उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमें असराज चंदेरी साहब दमदार बनारसी को सुनना है। ये शगुफ्ता अंजुम में बहुत अच्छी शायरा है, इसे आपको सुनना। निखत को आप सुन चुके हैं। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। आदरणीय भाभी जी का भी आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत आभार आप सभी का। पीछे 2-3 लड़के इस नज्म को मेरे साथ गुनगुना रहे हैं, आपका भी बहुत आभार। आखिरी पर निवेदन करता हूं, लेकिन इस बार मुझे ऐसे तालियों की से विदाई देना जैसा कि मुझे लगे कि बरेली में तालियों से विदाई दी जाती है ना इस बार। लेकिन अपना ये शोर, अपना ये हंगामा उन लड़कों तक पहुंचा देना जो किसी लड़की की झूठी मोहब्बत की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देते हैं। अरे क्या होता है परिवार, उन लड़कों तक पहुंचाना। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। वाह, बहुत बढ़िया।